डिजिटल बोर्ड पर गेम्स के थ्रू कैसे पढ़ाएं, आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पियानो। अब इसको हम थोड़ा सा बजाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ गेम्स देखने वाले हैं जिसको अगर आप बच्चों को दिखाते हैं तो उनको बहुत इंटरटेनिंग लगेगा, उनको बोरियत नहीं महसूस होगी, वो बहुत मजे से इस क्लास को एंजॉय करेंगे, देखेंगे और बहुत सारी चीजें खेल खेल में ही सीख जाएंगे। अब आप ये देखिए। पानी में डालो तो डर जाएगी, पानी में डालो तो डर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन में है। तो मछली जल की रानी है, ये वीडियो अगर बच्चों को दिखाना है तो बच्चों को सुनने में भी बहुत मजा आएगा और देखने में भी बहुत मजा आएगा और ये सारी चीजें वो उनके दिमाग में रट जाएंगी। और अगर उनको एप्पल, बॉय, कैट, डॉग ये सब सिखाना है इमेजेस के साथ, आवाज के साथ, तो ये कैसे करेंगे, आइए इस वीडियो में देखते हैं। A for ant, B for bat, B for ball, B, 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 B. C for cat and C for cup, C, 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 C. D for तो इस तरीके से बहुत ही खेल खेल में बच्चे सारी चीजें सीख जाएंगे। आ से अनार सिखाना हो, 1 2 3 4 सिखाना हो, नंबरिंग सिखाना हो, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ये सारी चीज़ें सिखाना हो तो इमेज के साथ बच्चे देखते हैं तो उनके दिमाग में आसानी से सारी चीज़ें बैठ जाती हैं, उनको रटाना नहीं पड़ता, वो देख देख के सारी चीज़ें सीख जाते हैं। और जब गेम्स के थ्रू होता तो पढ़ाई बोरियत भी नहीं लगती। चलिए मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। तो अब आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये है अर्थ, ठीक है, ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा है और इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि अर्थ किस तरीके से होता है। अगर हमें पूरा प्लेनेट चाहिए, पूरा प्लेनेट देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे ये पूरा सौरमंडल आपको दिख रहा है, ये सन है, मरकरी है, वीनस है, मार्स है और इसको इस तरीके से रोटेट करके दिखा सकते हैं एग्जैक्टली कि सोलर प्लेनेट होता कैसे है, कैसे काम करता है, कैसे उसका मूवमेंट होता है। आइए एक और गेम देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरफ कंट्री नेम है और दूसरी तरफ सिटी नेम और यहाँ पे कुछ लंदन, नॉर्वे ये रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, जैसे लंदन ये सिटी है, कंट्री है, कैसे चेक करेंगे। अगर यहाँ पे हम ले जाएंगे ये ले लेगा तो समझ जाओ कि ये सिटी नेम है। अगर इसको हम यहाँ पे ले जा रहे हैं तो ये रिजेक्ट कर दे रहा है, ये इसको नहीं ले रहा है। लेकिन अगर इसको हम यहाँ पे करते हैं तो ये एक्सेप्ट हो गया, मतलब कि लंदन जो है वो सिटी नेम है। अब कनाडा को अगर हम यहाँ पे ले जाते हैं तो ये नहीं ले रहा है, ये देखिए, और इसको यहाँ पे हम करते हैं कंट्री पे तो ये एक्सेप्ट कर लिया। सेम उसी तरीके से नॉर्वे को यहाँ ले जाएंगे तो नहीं लेगा, लेकिन कंट्री में ये ले लेगा। और न्यूयॉर्क को यहाँ पे करेंगे तो ये इस तरीके से। तो पढ़ाई को हम काफ़ी आसान बना सकते हैं। सिटी सिखाना है बच्चों को, कंट्री सिखाना है, इस तरह से हम अपनी पीपीटी भी बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ मैथमेटिक्स के टूल मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे 6 + 5 है तो ये आपको पता ही 11 होता है, तो इसको आप 11 में लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 13 है तो 13 के लिए 19 - 6 करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। लेकिन हम इसको सही ना लगा के गलत कर देते हैं। देखते हैं फिर क्या होता है। 6 × 2 ये होता है 12, लेकिन इसको हम 13 में लगा दे रहे हैं। अब क्या होगा, जो सही है वो लगा रह जाएगा और जो सही नहीं है वो रॉकेट से अलग हो जाएगा। ये देखिए, ये दोनों अलग हो गए, वो सही था तो वो रुका रह गया। अब आप देखिए हार्ट, ये हार्ट दिख रहा है और पंप भी कर रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है। इसको आप रोटेट भी इस तरीके से कर सकते हैं, अप डाउन करना है तो अप डाउन भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल रियल हार्ट लगता है। इस तरीके से जब हम, एक होता है कि हम केवल एक इमेज दिखा दें हार्ट का, उतना अच्छे से नहीं समझ में आता। अब आप सोचिए पंप करता हुआ एकदम रियल हार्ट लग रहा है। तो इस तरीके से हम जब बच्चों को दिखाएंगे कि हार्ट असली इस तरीके से होता है, ना कि इस तरीके से। और अगर हमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक को बच्चों को समझाना है तो हम पीपीटी भी बना सकते हैं। पीपीटी में भी हम कई सारी एनिमेशन, साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं, तो जो हमारी थ्योरी को या किसी टॉपिक को बहुत आसान बना देगा, बहुत इंगेजिंग बना देगा, गेमिफाई कर देगा। तो जब कोई चीज़ गेम्स के थ्रू हम करते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, यानी कि डिजिटल बोर्ड भी इसको बोलते हैं लोग। तो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल यूज करने से फ़ायदा ये होता है, कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज, कोई भी वेबसाइट, कुछ हमें पेंटिंग, ड्राइंग कुछ भी दिखाना है हम अच्छे से दिखा सकते हैं। किसी भी चीज़ की फ़ोटो चाहिए, किसी भी चीज़ की इमेज चाहिए, तुरंत हम सर्च करके इस पर दिखा सकते हैं।
तो जब हम डिजिटल बोर्ड का यूज़ करते हैं तो हम पढ़ाई को बहुत इंगेजिंग बना देते हैं, बहुत आसान बना देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर इसी तरह के और वीडियोज आप देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और अगर आप भी अपनी कोचिंग में, स्कूल में इस तरह से इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल यूज करना चाहते हैं, डिजिटल तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे एक नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आप अपनी कोचिंग में कैसे सेटअप करवा सकते हैं सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।